हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे जीएस पे स्वागत है। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, सिपाही भर्ती के लिए और जो भर्ती 2023 में आई है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मॉडल पेपर के तौर पर हम कर रहे हैं, जो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है जो कैंसिल हुआ उसके बाद जो आने वाले एग्ज़ाम है, हमने पिछली बार देखा कि किस तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम रोज़ाना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा भुगतान संतुलन। हमने पहला क्वेश्चन लिया है, भुगतान संतुलन लेखा में भुगतान एवज प्राप्तियों एवं भुगतानों को और क्या माना जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास द्विपक्षीय अंतरण, एक पक्षीय अंतरण, पूंजी लेखा अंतरण, अदृश्य अंतरण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा, एक पक्षीय अंतरण माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं। एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, एक क्रेताधिकार। तो दो का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, औद्योगिक निर्णय में मजदूरों की भागीदारी होने चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो तीन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको याद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यदि औसत लागत गिरती है, औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा। उच्च दर पर बढ़ती है, उसी दर पर गिरती है, निम्नतर दर पर बढ़ती है, उच्चतर दर पर गिरती है। तो चार का हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा, चार का बी हो जाएगा, उसी दर पर गिरती है। भारत में निजी उद्योग के निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का संवितरण करती है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, प्राथमिक ऋण समिति, भू विकास बैंक। तो पांच का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी करती है, यानी भू विकास बैंक इसका संवितरण करती है। इसके बाद छः का देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक क्या है। शुद्ध एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, सुगठित दलगत प्रणाली, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिकारों की घोषणा। तो 6 का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ए, सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। ठीक है, फेयर जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वो है। सबसे प्राचीन विधि 7 नंबर, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है। दार्शनिक संप्रदाय, ऐतिहासिक संप्रदाय, विश्लेषणात्मक संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय। तो 7 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, दर्शनात्मक संप्रदाय। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं। स्वाधीनता का अर्थ क्या है। प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध की मौजूदगी में है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्मित भावना, ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों के स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। लास्की ने कहा था ये बात। डी, तो ये जो हमारे पास 8 नंबर है, 8 नंबर का हो जाएगा डी, ऐसे वातावरण का निर्माण, ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्य के स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने के अवसर प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 9, जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां एवं, क्वेश्चन नंबर 9, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के सभी शक्तियों और प्रयोग करने का प्राप्त हो। राष्ट्रपति को सभी भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करनी जारी रखना होगा। तो ये ऑप्शन सही चूज करना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा हमारे पास है डी, डिमंस केवल 2, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, 10 नंबर, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति है क्या है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है और मंत्री परिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, विधानमंडल पर आश्रित होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है। ब्रिटेन में है, स्विट्जरलैंड में है, रूस में है, भारत में। तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी मीन्स स्विट्जरलैंड में है। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की
पद्धति कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए ये 11 नंबर 12 और 13 जो है हमारा इंग्लिश से भी पूछा जाता है। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन द विद ब्लैंक्स टू फिल इट विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 alternative are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. The teacher gives many example. 12 नंबर देखिए, the teacher gives many example to dash the idea about obtained in the poem. Bring about, bring in, bring forth, bring out. तो क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा bring out। क्या क्या? टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू ब्रिंग आउट द आइडिया, 12 का डी हो जाएगा ब्रिंग आउट। ठीक है। 13 नंबर द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, क्या होगा? यू विल बी हायर, विल यू विल बी हायर, विल बी हायर यू विल, द हायर यू विल बी। तो 13 का हो जाएगा सही आंसर है डी, क्या है? द हायर यू विल बी हो जाएगा इसमें। ठीक है। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? संविधान की लचीला, 14 नंबर है, लोचशीलता, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। तो 14 का हो जाएगा बी, क्या? बी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। उसके बाद 15 है, तो 15 क्या कह रहा है? समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा की सदस्य नहीं है? विधेय मानता, राजनीतिक मानता, 15 नंबर कह रहा है सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ये विधिक समानता हो सकता है, राजनीतिक समानता क्या हो सकता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा, यानी आर्थिक समानता। ठीक है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। ये आसान क्वेश्चन है और आता भी, पूछा भी जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये सबको पता है, पोर्चुगाल था, यानी पुर्तगाल, जो कि 1498 में वास्को डेगामा ने 1498 में वास्को डेगामा ने किया था। ठीक है। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? कर्नाटक का एकीकरण 18 का ऑप्शन हमारे पास है ए, 1956, 1957, 1958, 1960। तो ए में 1956 में किया गया, कर्नाटक का एकीकरण 1956 में किया गया। उसके बाद ये क्या है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives are given for the idiom phrases given in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase given in the bold. ठीक है, इसको चूज करना है। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी, 19 नंबर, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारे पास? सी, यूज्ड हिज इमेजिनेशन, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। ठीक है। उसके बाद 20, तो 20 क्या है? माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार, पे ह्यूज लोन्स, पे अ रीजनेबल प्राइस। 20 नंबर, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे अ एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मेक अ क्विक बक। तो 20 का हो जाएगा हमारे पास सी, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। नेवर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। नोज थ्रो मतलब नाक बेच करके उसको देना पड़ा, अपनी नाक लगा करके। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय किस नंबर अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मोरेले ने, लॉर्ड रिपन ने। तो 21 का हो जाएगा हमारे पास ए, लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने। 22 नंबर, 22 नंबर कह रहा है चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम भारत की यात्रा की, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए चीनी यात्री आए थे भारत। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 23वां है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? विजयनगर। 23वां, विजयनगर एकीकृत इस्पात कौन सा है? संयंत्र कौन सा है? विजयनगर। ऑप्शन है हमारे पास विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। तो 23 का हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम। पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों के नाम बताइए। जलवायु स्थितियां, मृदा स्थितियां, पर्यावरणीय स्थितियां, सामाजिक स्थितियां। तो 24 का हो जाएगा हमारे पास, 24 का सही ऑप्शन है ए, मतलब जलवायु स्थितियां। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 25 की तरफ। 25 हमारा क्या कहता है ये देखना है।
तो 25 कह रहा है हमारा कृषि के स्थानीय समुदाय की आय जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर माधवन नायर का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। 25 का हो जाएगा डी, मतलब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। 26 नंबर, ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इंप्रूव करना है, जो गलत है उसको सही करके लिखना है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज रिमूवल इनसाइड द मीटिंग ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ द पार्टी विल बी इमीडिएट ऑन द अराउंड द एट द। तो हमारे पास 26 का आंसर हो जाएगा सी, एट डी। यहाँ पे जो इनसाइड द मीटिंग इसके जगह पे एट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? वन हु गोज टू सेटल इन एन अदर कंट्री, तो क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, एलियन, इमाइग्रेंट, सिटीजन। तो 27 का हो जाएगा हमारे पास इमाइग्रेंट। जो सेटल होता है दूसरे कंट्री में उसको इमाइग्रेंट बोलते हैं, जो दूसरे कंट्री में अपने कंट्री में आते हैं उसके बोलते हैं इमिग्रेंट। सिटीजन बोलते हैं जो उसी कंट्री का रहने वाला हो। ठीक है, एलियन बोलते हैं जो इस धरती का नहीं रहने वाला हो, जो बाहर से आता हो सोलर सिस्टम से। उसके बाद हमारे पास है द वन हु रिट्राइज फ्रॉम सोसाइटी एंड लाइफ अलोन, उसको बोलते हैं सेंट। ठीक है, जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा, रिक्लूज मतलब बेकार, भद्दा। उसके बाद हमारे पास है 29, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो 1841 में, 1851 में, या फिर 1941 में, 1951 में। तो इसका है बी, 1851 में। कब की गई? 1851 में। भारतीय भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब किया गया? 1851। जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता का पूरा करे, वह ब्रेटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उसे क्या कहते हैं? 30 नंबर बहुत ऊंचा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मगर फिर भी देख लेना है। सतत विकास, समन, आपदा प्रबंधक क्षमता, निर्माण। 30 का हो जाएगा ए, सतत विकास। ठीक है, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? इंसुलिन, पित्तरस, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। 31 का हो जाएगा ए, इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर, जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहते हैं? प्रकाश शानुकुंजी गति, निशानुकुंजी गति, कनुकुंजी गति, रसायन अनुकुंजी गति। तो 32 का हो जाएगा सी, कंपुनुकुची गति। 33 का हमारे पास उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हाफ मिस्टर की, हार्नस्टाइन की, हैबरलैंड की, हैनिंग की। तो 33 का हो जाएगा सी, मतलब हैबरलैंड की। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अमंग द ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स गिवन। जो दिया हुआ है उसमें से जो गलत है उसको सही करके टिक करना है। पर्सनल, पर्सोनल, नेशनल, नेशनलिस्ट, ये दोनों तो सी और डी सही है, पर्सनल और पर्सनल में गलत हो सकता है। तो 34 का हो जाएगा ये वाला गलत है, इसमें गलत जो लिखना है वो लिखना है, वो सही करना है। पर्सनल की स्पेलिंग नहीं है, PRSONAL। ठीक है, उसके बाद इम्पिटस, इम्पिटस, इम्प्लीमेंट, इंपीरियल, इम्प्लीकेशन, इंपीरियल इम्प्लीकेशन सही है। तो 35 का हो जाएगा बी, यानी इम्प्लीमेंट। उसके बाद है 36, प्रीफर, डिफर, डाइफर, रिफर। तो 36 का हो जाएगा हमारे पास सी, डिफर, DIFFER, डिफर होता है, डिफर। चोंच किससे बनती है? गाल, जबड़े, दांत, कोई नहीं। तो 37 का हमारे पास बी, जबड़े से बनती है। ठीक है, पिन, कर्णपाली एवं ब्राहा शरनीय नलिक शेष पाई जाती है। अभयचर, मछली, स्तनपायी, स्वर्णशील। तो 38 का हो जाएगा हमारे पास सी, किसमें पाई जाती है? स्तनपायी में। धातु की शुद्धता का निर्धारण
किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो 39 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पास्कल नियम से। पास्कल नियम से धातु की सहायता। यदि पदार्थ, उसके बाद 40 का, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों में को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गति ऊर्जा जो हो जाएगी दोगुनी, चौगुनी, आठ गुनी। 40 का हो जाएगा हमारे पास डी, 16 गुनी हो जाएगी। तो आज हमारा 40 क्वेश्चन, फिर करेंगे 40 से ज़्यादा दूसरी पाली में। इतना थोड़ा थोड़ा करके हमें आगे बढ़ना है। एक बार 100 क्वेश्चन करने पे याद भी नहीं रहता है, उतना समझ में भी नहीं आता है, तो कम कम करना है मगर उसको याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।